हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल भयलोक पर। आज की कहानी का नाम है कोठार कोठी। एक ऐसी हवेली जो 70 सालों से बंद है। कहते हैं वहां रात के सन्नाटे में किसी औरत की चीखें गूंजती हैं और जो भी अंदर गया वो फिर कभी पहले जैसा नहीं लौटा। तो चलिए पढ़ते हैं आज की कहानी कोठार कोठी की ओर। घने जंगलों से घिरा छोटा सा गांव सूरजपुर, एक ऐसा गांव जहां सूरज ढलने के बाद कोई बाहर नहीं निकलता। गांव के पूर्वी छोर पर एक विशाल जर्जर हवेली थी जिसे लोग कोठार कोठी के नाम से जानते थे। लगभग 70 सालों से बंद पड़ी उस कोठी के बारे में लोगों का कहना था कि वहां एक औरत की आत्मा भटकती है और जो भी भीतर जाता है कभी वापस नहीं लौटता। गांव के बच्चे जब उस दिशा में जाते तो बड़ों की सख्त आवाज आती, उधर मत जाना। एक दिन शहर से एक युवक गांव में आया। नाम था करण। चालाक, शातिर और आत्मविश्वासी चोर। उसका मकसद था गांव के लोगों के घरों में चोरी कर भाग जाना। पहले 3-4 दिन उसने गांव का मुआयना किया, हर घर की चौखट, रास्ता और निगरानी की आदतें ध्यान से देखीं। फिर तय किया अमावस्या की रात को वह चोरी करेगा। वह रात आ भी गई। चारों ओर काला अंधकार छाया था। हवा में अजीब सी गंध थी और कुत्ते भी खामोश थे। करण ने पहला घर चुना, एक बूढ़े का। चोरी सफल रही। दूसरा घर, वहां से गहने और रुपए मिल गए। लेकिन जब वह तीसरे घर में दाखिल हुआ तभी उसकी बुरी किस्मत जाग उठी। रात की खामोशी में उसके हाथ से एक बर्तन गिर गया और आवाज से पूरा घर जाग उठा। कमरे में 4 नौजवान लड़के थे। करण ने बिना सोचे खिड़की से छलांग लगा दी और भागने लगा। पीछे से गांव के हर कोने में आवाज गूंज उठी, चोर चोर। गांव वाले मशालें लेकर उसके पीछे दौड़ने लगे। करण अंधेरे में भागता हुआ गांव की सीमा पार कर गया और सामने आई वही जगह जहां किसी की हिम्मत नहीं होती थी कदम रखने की, कोठार कोठी। करण हांफते हुए कोठी के भीतर घुस गया। अंदर घोर सन्नाटा था, लेकिन किसी की उपस्थिति का एहसास साफ महसूस हो रहा था। आंगन विशाल था जिसकी छत टूटी हुई थी और चांदनी सीधी भीतर उतर रही थी। एक कोने में खाट पर एक बूढ़ी अम्मा लेटी हुई थी। करण धीरे धीरे अंदर बढ़ा, फिर सीढ़ियों की ओर गया और ऊपर चढ़ने लगा। सीढ़ियों के बगल में एक कमरा था। दरवाजा आधा खुला था। अंदर झांका तो उसकी सांसें थम गईं। वहां एक औरत सोई हुई थी। खूबसूरती का ऐसा चेहरा जैसा करण ने कभी नहीं देखा था। उसके बदन पर झिलमिल गहने थे जो हल्की रोशनी में चमक रहे थे। करण की नजर अब गहनों से हटकर उस औरत पर टिक गई थी। उसने सोचा सुबह होते ही निकल जाऊंगा। वह छत पर गया तो वहां एक कमरा था। वह तुरंत कमरे में जाकर लेट गया। वहां सिर्फ एक मोमबत्ती जल रही थी। कमरा अंधेरा था, फिर भी किसी अजीब सर्द एहसास से भरा हुआ। करीब 1 घंटे बाद छत पर छम छम की आवाज गूंजने लगी। करण चौंक उठा। उसने खिड़की से झांका। किसी के पांवों की आहट थी, पायल की छनक जो उसकी ओर बढ़ती जा रही थी। क्षण भर में वही औरत दरवाजे पर थी। उसने कुछ ढूंढने की तरह कमरे में इधर उधर देखा और फिर उसकी नजर करण पर पड़ी। वह चीखने लगी। तभी करण ने उसके मुंह पर हाथ रख दिया और बोला, चिल्लाओ मत, मैं कोई चोर नहीं हूं, बस छिपने आया हूं। गांव वाले मेरा पीछा कर रहे हैं। वह औरत चुप रही, कुछ देर उसे देखती रही, फिर बोली, अगर सच में तुम डर से भागे हो तो इस रात के लिए रुक जाओ, पर सुबह होने से पहले यहां से चले जाना, वरना मेरी सास तुम्हें नहीं छोड़ेंगी। करण ने हंसते हुए कहा, कौन सास? वो नीचे वाली बुढ़िया? मैं उसे देख चुका हूं। औरत ने गंभीर होकर कहा, उन्हें मामूली बुढ़िया मत समझना। दोनों में बात शुरू हो गई। औरत ने बताया, मैं इस कोठी की बहू हूं। नीचे जो लेटी हैं वो मेरी सास हैं। मेरे पति अब इस दुनिया में नहीं रहे। उन्होंने कहा था कि मैं उनकी मां का ख्याल रखूं, इसलिए मैं यहां अकेली रह गई हूं। करण को उसकी मासूमियत और सुंदरता ने बांध लिया, पर तभी नीचे से लाठी की ठप ठप सुनाई दी। औरत बोली, छिप जाओ, अगर उन्होंने तुम्हें देखा तो मुझे दोषी ठहराएंगी। बुढ़िया कमरे में आई और गुर्राई, तू अभी तक जाग रही है? किसका इंतजार कर रही है? वो नहीं आएगा, अब जा, सो जा। ये सुनकर करण के मन में सवाल उठा, वो कौन? वो
बुढ़िया के जाते ही औरत ने कहा, वो अपने बेटे का इंतजार करती हैं, जिन्हें वो मरा हुआ नहीं मानती। औरत चली गई। थोड़ी देर बाद वह वापस आई, पानी का गिलास लेकर। लो, पानी पी लो। करण को शक हुआ, कहीं इसमें कुछ मिला तो नहीं। वह पानी फेंक देता है और सोने का नाटक करता है। अभी भोर होने में 1 घंटा बाकी था जब करण नीचे उतरने लगा। अचानक उसे लोहे रगड़ने की आवाज सुनाई दी। उसने दीवार की दरार से झांका। नीचे बुढ़िया और वही औरत थी। बुढ़िया एक धारदार हथियार पत्थर पर घिस रही थी और हंस रही थी। क्षण भर में दोनों के चेहरे विकृत होने लगे। आंखें काली, बाल बिखरे, दांत लंबे, नाखून रक्त जैसे लाल। करण की रूह कांप उठी। वह तुरंत नीचे जाने लगा, पर वहां पहुंचकर हक्का बक्का रह गया। नीचे न आंगन था, न बाहर जाने का रास्ता। तभी किसी ने उसके कंधे पर ठंडा हाथ रखा। वही औरत खड़ी थी, पर अब उसका चेहरा भय से परे था। सफेद चेहरा, रक्त सी आंखें, बिखरे बाल। मैंने कहा था ना, सुबह होने से पहले चले जाना। अब मेरी सास तुम्हें नहीं छोड़ेगी। जरा बाहर तो देख। करण ने बाहर देखा, जहां आधा घंटा पहले भोर होने वाली थी, अब घनघोर अंधेरा था। औरत हंसते हुए बोली, इस कोठी में भोर नहीं होती। ये देखकर करण गिर पड़ा, गिड़गिड़ाने लगा। मुझे जाने दो। औरत बोली, अब तू यहां से निकल नहीं सकता। यहां आने के कई रास्ते हैं, पर जाने का बस एक, और वो रास्ता किसी को नहीं पता सिवाय उस बुढ़िया के। वो बुढ़िया किसी को यहां से जाने नहीं देती, और खास बात, उसकी आंखें नहीं हैं, वो तुम्हारी महक पहचानती है। अगर तुझे यहां से निकलना है तो इस कोठी के तहखाने में जाना होगा। वही बाहर जाने का रास्ता है, पर तहखाने का पता मुझे भी नहीं पता। अगर तू उसके हाथ लग गया तो तुमने उसके हाथ में जो हथियार देखा है, उसी से वो तुम्हारे शरीर के टुकड़े कर मुझे खिला देगी। ये सुनकर करण डर से कांप गया और पूछा, आखिर वो तुम्हें मुझे खाने को क्यों देगी? खुद ऐसा क्यों नहीं करती? और क्या राज है इस हवेली का? कौन हो तुम? कौन है वो बुढ़िया? औरत के चेहरे में थोड़ा गुस्सा आया। उसने कहा, 70 साल पहले मैं यहां प्रेम विवाह कर आई थी। बुढ़िया मुझसे खुश नहीं थी, मगर कुछ बोलती भी नहीं थी। अभी शादी को 1 महीना ही हुआ था कि मुझे पता चला वो कोई आम बुढ़िया नहीं, बल्कि एक डायन है, क्योंकि मैंने उसे बहुत सी लड़कियों पर उसे तंत्र विद्या करते देख लिया था। करण बोला, क्या तुम्हारे पति को यह बात पता थी? औरत ने कहा, कौन सा पति? जिससे मैंने विवाह किया था, उसे तो इस पागल बुढ़िया ने शादी के दूसरे दिन ही मार डाला था। मैं तो 1 महीने से इसी बुढ़िया के साथ रह रही थी। जब ये बात मुझे पता लगी तो मैंने यहां से भागने की कोशिश की, पर इस बुढ़िया ने मुझे पकड़ लिया और मेरे साथ एक खेल खेला। उसने कहा, अगर तुम्हें इस कोठी से बाहर जाना है तो रात से सुबह 4 बजे तक तहखाने तक पहुंचना होगा। अगर पहुंच गई तो तू आजाद, वरना मैं तुम्हारे छोटे छोटे टुकड़े कर दूंगी। मैं तहखाना नहीं ढूंढ पाई और उस बुढ़िया ने मुझे मार डाला। तब से मैं यहीं भटक रही हूं। मेरी सजा यही है, जो भी नया यहां आता है उसे वह बुढ़िया वहीं खेल खिलाती है। अगर वह पकड़ा गया तो उसके शरीर के टुकड़े कर मुझे खाने को दे देती है। करण, इसलिए मैं तुमसे कह रही हूं, जल्द से जल्द तहखाना ढूंढ लो, वरना तुम्हारा हाल भी मेरे जैसा होगा। करण यह सब सुनकर दंग रह गया। तभी पीछे से लाठी पटकने की आवाज आई। करण ने पीछे मुड़कर देखा, वही बुढ़िया खड़ी थी। अपनी शैतानी हंसी हंसते हुए बोली, कर ली कोशिश भागने की। अब सुन, मैं जैसा बोलती हूं वैसा ही कर, तभी यहां से निकल पाएगा। तुझे समय देती हूं, सुबह 4 बजे से पहले यहां से निकल जा। अगर मैंने तुझे ढूंढ लिया तो तेरे शरीर के 1000 टुकड़े कर दूंगी। करण भय से कांपने लगा। बुढ़िया वहां से चली गई। करण तुरंत कोठी के दूसरी ओर गया, तहखाना ढूंढने। उसे बार बार लगता कोई उसके पीछे है, पर पीछे मुड़ता तो कोई नहीं होता। कभी उसे लगता बुढ़िया उसके सामने है, कभी किसी अदृश्य साया को महसूस करता जो उसे अपनी ओर खींच रहा था। समय बीत रहा था। अब 4 बजने में सिर्फ 10 मिनट बाकी थे। करण निराश हो चुका था। वह अपने छत वाले कमरे पर गया, मोमबत्ती की रोशनी में बैठा हुआ था। तभी उसका हाथ एक स्विच बोर्ड पर गया और अचानक एक बल्ब जल उठा। उसकी रोशनी में करण का ध्यान एक ताबूत पर गया। करण ने उसे खोला और देखा, ताबूत के नीचे कुछ था।
जब उसने नीचे का ढक्कन हटाया तो नीचे सीढ़ियां दिखीं। करण खुश हो गया, उसे तहखाने का रास्ता मिल गया था। वह तुरंत सीढ़ियों से नीचे उतर गया। तभी जोर से आवाज आई, बुढ़िया की, तू इतनी आसानी से यहां से जा नहीं सकता। करण रोशनी की ओर भागा, पर बुढ़िया की लाठी अब रस्सी बन चुकी थी। जैसे ही वह भागा, उसके पैरों में रस्सी फंस गई और वह खींचता हुआ बुढ़िया की ओर जाने लगा। करण ने जमीन से कुछ पकड़ लिया और रुकने की कोशिश की। बुढ़िया चिल्ला रही थी, कोई भी कोठार कोठी से भाग नहीं सकता मेरी मर्जी के बिना। तभी अचानक उसके पैरों की रस्सी टूट गई। करण भागा तेजी से रोशनी की ओर। वहां एक खिड़की थी, ऊंचाई पर, लेकिन वहीं एक रास्ता था। उसने पीछे मुड़कर देखा, बुढ़िया हवा में उड़ते हुए उसकी ओर आ रही थी। तभी औरत की आत्मा ने बीच में आकर उसे रोकने की कोशिश की, पर बुढ़िया के एक लाठी प्रहार से वह आत्मा चीखते हुए गायब हो गई। करण समझ गया, अब वो नहीं बचेगा। उसने बिना सोचे खिड़की से छलांग लगा दी। वह कोठार कोठी से बाहर निकल आया, लेकिन ऊंचाई से गिरने के कारण उसका बायां पैर टूट गया। वह खुद को घसीटता हुआ कोठी से दूर ले गया। पीछे मुड़कर देखा, जिस खिड़की से वह कूदा था अब वहां कोई खिड़की नहीं थी। करण को लगा वो सुरक्षित है। वह घसीटता हुआ गांव की सीमा तक पहुंचा और बेहोश हो गया। सुबह जब उसकी आंख खुली तो उसने देखा, वही गांव वाले उसके चारों ओर खड़े मुस्कुरा रहे थे। करण हैरान था, मैं कल रात इनके घरों में चोरी कर रहा था, फिर भी ये मुस्कुरा क्यों रहे हैं? गांव वालों ने कहा, बेटा, तुमने हमारे घरों में चोरी करके कोई गलती नहीं की। दरअसल तुमने हमें श्राप से मुक्ति दिलाई है। वो बुढ़िया डायन हमारे गांव की बेटियों को उठा ले जाती थी और बदले में सोने के गहने दे जाती थी, पर वे गहने श्रापित थे। उन्हें गांव के बाहर ले जाना मुमकिन नहीं था। जब तक वो गहने हमारे घरों में थे, हम गांव की सीमा पार नहीं कर सकते थे। अगर कोशिश करते तो हम सब मर जाते। तुमने वो गहने चुराकर वहीं पहुंचा दिए जहां से वो आए थे। तुम्हारा धन्यवाद बेटा, तुमने हमें मुक्त कर दिया। अब करण को सब समझ में आ गया कि गांव वाले सीमा पार क्यों नहीं करते थे। वो रात उसकी जिंदगी की सबसे खौफनाक रात थी। उसने चोरी से तौबा कर ली, पर उसकी एक टांग टूट चुकी थी और उसने अपनी बाकी जिंदगी उसी के सहारे गुजारी। पर आज भी जब करण उस रात को याद करता है तो यही सवाल उसे सताता है, उस रात मेरे पैरों की रस्सी टूटी कैसे? अगर वो रस्सी नहीं टूटी होती तो आज मैं जिंदा नहीं होता। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, वीडियो शेयर कीजिए और मेरे चैनल भयलोक को सब्सक्राइब कीजिए। तो फिर मिलते हैं एक नई डरावनी और रहस्यमय कहानी के साथ। तब तक के लिए शुभ रात्रि।